फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ये स्टॉक हमें एक ही प्राइस रेंज के बीच में देखा जाए तो कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो सुजलोन एनर्जी का प्राइस एक ही रेंज में हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अब ये देखा जाए तो एक अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले तो सुजलोन एनर्जी में हमें कंटिन्यूअसली एक गिरावट होते हुए दिखाई देती थी, लेकिन देखा जाए तो ये जो गिरावट है वो अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम सभी को पता ही है कि सुजलोन एनर्जी पहले किस लेवल पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था। सुजलोन एनर्जी करीब करीब हमें 400 रुपए के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था। तो बहुत सारे इन्वेस्टर अभी ऐसे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पहले तो सुजलोन एनर्जी 400 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी फिर से उसी लेवल में उन्हें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, उसी लेवल में सुजलोन एनर्जी जाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या रियली में सुजलोन एनर्जी 400 रुपए के लेवल में जाने के लिए डिजर्व करता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब हम सभी लोगों को तो अच्छी तरीके से पता है कि 1 रुपए का शेयर हमें 500, 700, 800 रुपए के लेवल में भी जाता हुआ दिखाई देता है, और जो 1000 रुपए का शेयर है वो हमें 5 रुपए, 6 रुपए के लेवल में भी आता हुआ दिखाई देता है। तो मार्केट में तो ऐसा चलता ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप टीटीएमएल को ही देख लो दोस्तों। टीटीएमएल हमें 1-1.5 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था, लेकिन देखो दोस्तों, टीटीएमएल में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ टीटीएमएल हमें 250-300 रुपए के लेवल में भी जाता हुआ दिखाई दिया है, 1 रुपए, 1.5 रुपए के लेवल से। तो मार्केट में बहुत सारे शेयर्स जो है वो ऊपरी लेवल से गिरकर एक पेनी स्टॉक भी बनते हुए हमें दिखाई दिया है, और मार्केट में बहुत सारे शेयर्स जो है वो निचले लेवल से बढ़कर हमें एक अच्छा खासा प्राइस रेंज में भी जाता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हमारे मन में ये सवाल है कि सुजलोन एनर्जी क्या आने वाले समय में एक अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा या नहीं। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुजलोन एनर्जी आखिर पेनी स्टॉक बना ही क्यों। सुजलोन एनर्जी अच्छा खासा लेवल में तो ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था, तो ऐसा क्या हो गया कि सुजलोन एनर्जी एक पेनी स्टॉक बनकर रह गया। तो हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता ही है कि तुलसी ताती सुजलोन एनर्जी के फाउंडर एज वेल एज चेयरमैन भी रहे हैं, और देखा है तो तुलसी ताती का जो विजन था सुजलोन एनर्जी को लेकर, कि उनका विजन ये था कि सुजलोन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में मार्केट लीडर बने। अब उस समय तुलसी ताती का जो फोकस था वो ग्लोबल था। तुलसी ताती का ये विजन था कि ग्लोबली सुजलोन एनर्जी मार्केट लीडर बन के रहे। तो पूरे वर्ल्ड में सुजलोन का बिजनेस फैलाने के चक्कर में वो यहाँ पर फंस के रह गए। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी को पहले शुरुआती स्टेज में एक छोटे लेवल से शुरुआत करना चाहिए, उसके बाद जाकर उसे एक बड़ा लेवल में खेलना चाहिए। लेकिन सुजलोन का क्या हो गया, सुजलोन एनर्जी पहले ही बड़ा स्केल में खेलना शुरू किया, और उसके बाद जाकर उसका जो कैपिटल है, उसका जो फंड है, वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया। और क्योंकि सुजलोन ग्रुप बड़ा लेवल में खेल रहा था, तो उस लेवल में खेलने के लिए सुजलोन ने अब क्या किया, सुजलोन एनर्जी कर्ज लेना शुरू कर दिया, और इस तरह सुजलोन एनर्जी धीरे धीरे करके कर्ज में डूबता रहा। सुजलोन को उस समय क्या करना चाहिए था, सुजलोन को पहले इंडियन मार्केट लेना चाहिए था, इंडिया में नंबर 1 बनना चाहिए था, उसके बाद जाकर अच्छा जब इनकम होता उसके बाद जाकर फ्लरिश करना चाहिए था। लेकिन तुलसी ताती ने ऐसा नहीं किया। तुलसी ताती ने ग्लोबली खेलने की कोशिश किया, और इस वजह से कंपनी धीरे धीरे करके कर्ज में डूबती रही। अब जो मेन जो मुद्दा यहाँ पर है वो है डेट। डेट की वजह से कंपनी जो है वो डूबती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप अनिल अंबानी को ही देख लो। अनिल अंबानी अभी क्यों डूबे हुए हैं, क्योंकि अनिल अंबानी के कंपनीज के ऊपर काफी ज्यादा डेट है, काफी ज्यादा कर्ज है। इस वजह से अनिल अंबानी के ऑलमोस्ट सारे कंपनीज जो है वो अभी डूबे हुए हैं। तो अब इस सिचुएशन में सुजलोन एनर्जी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है सुजलोन एनर्जी का डेट। सुजलोन एनर्जी अब धीरे धीरे करके अपना डेट जो है वो चुका रही है, चाहे जैसे भी करके, लेकिन सुजलोन एनर्जी का डेट हमें धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन कमता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही कर्जा कम होगा तो सुजलोन के लिए नए नए अपॉर्चुनिटी हमें आता हुआ दिखाई देगा। और रही बात ऑर्डर बुक की, तो सुजलोन एनर्जी के पास अभी अच्छा खासा हमें ऑर्डर्स भी दिखाई दे रहा है। और सुजलोन का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सुजलोन जो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर करती है वो पूरा सेटअप सुजलोन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कहीं पर भी विंड टर्बाइन सेटअप करने का है तो वहां पर सुजलोन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसिंग से लेकर एवरी सिंगल थिंग सुजलोन ग्रुप ही देखती है। और ये देखा है तो एक प्लस पॉइंट है सुजलोन एनर्जी के लिए, क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, सर्विसिंग बिजनेस से ही सुजलोन को एक अच्छा खासा हमें रेवेन्यू, और आप इनकम बोल लो, अच्छा खासा इनकम हमें सुजलोन को जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। और अभी 2-1 सालों में सुजलोन एनर्जी का जो ऑर्डर बुक है वो हमें अच्छा खासा मजबूत भी होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा खासा सुजलोन एनर्जी को बड़े बड़े कंपनी से ऑर्डर्स भी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जिस तरह से स्कीम्स ला रही है, पीएलआई स्कीम्स भी आ रहा है, इससे देखा है तो एक अच्छा खासा बेनिफिट भी हमें सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से गवर्नमेंट फंड रेस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो नो डाउट दोस्तों, इससे आने वाले समय में सुजलोन को हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों, कंपनी जैसे जैसे कर्ज मुक्त होते रहेगी, कंपनी का जो स्ट्रगल का पीरियड है वो हमें धीरे धीरे करके खत्म होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि कंपनी जो भी कमाता है, देखा है तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो ब्याज में ही चल जाता है। तो कंपनी जैसे ही कर्ज से कर्ज मुक्त होगी, वैसे ही कंपनी में हमें एक अच्छा खासा
प्रोग्रेस भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कंपनी के सेल्स को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखोगे तो सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ भी हमें होता हुआ दिखाई देता है। सेल्स जो है ऑलमोस्ट 14 से 1500 करोड़ के ऊपर ही हमें दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छे खासे लेवल पे खड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट की बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो सितंबर 2021 में 190 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी चुका रही थी, वहीं अगर आप सितंबर 2022 को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 97 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी हमें चुकाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे दोस्तों, तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन कंपनी हमें ट्रैक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि बाय हुक सुजला जी अपना कर्ज कमाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही सुजला जी कर्ज जो कमेगा वैसे ही सुजला जी का हमें नेट प्रॉफिट में भी एक इजाफा होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि समझने का ये बात है कि ये जो 97 का कंपनी इंटरेस्ट भर रहा है, अगर कंपनी को ये इंटरेस्ट ना भरना पड़े तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, अगर ये 97 करोड़ को हम अगर इसके नेट प्रॉफिट में ऐड कर दे तो ऑलमोस्ट 140-150 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इसे इंटरेस्ट भरना पड़ता है, तो इस वजह से ही ये 56 करोड़ का है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उस सिनारियो में बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 140-150 करोड़ का प्रॉफिट देना कंपनी शुरू कर देगा। तो इसको आप ध्यान रखना है कि कंपनी पूरी जोरों शोरों से कोशिश कर रही है कि इसका कर्ज जो है वो कम है, और ऐसा हो भी रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसके बोरोइंग सेक्शन को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों कितना ज्यादा कर्ज था कंपनी के ऊपर, 11,000 17,000, और वो अभी कम कर 3,201 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो टोटल एसेट है उसमें हमें थोड़ी सी कमी होते हुए दिखाई दी, लेकिन उतना भी कुछ खास इसका एसेट हमें कमता हुआ नहीं दिखाई दिया है। क्योंकि रिसेंटली स्विट्जरलैंड की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट आया था कि कंपनी का जो नॉन कोर एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो कंपनी सेल करने वाली है, और मे बी उस वजह से ही इसका एसेट में हमें थोड़ी मोड़ी अभी कमी होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कंपनी सेल करके वो पैसा वो कर्ज भरने में लगा रही है, इस वजह से इसके एसेट में थोड़ी मोड़ी एक कमी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये घबराने की बात है नहीं। अब ये सारा चीज देखकर हमें तो एक चीज समझ में आ गया कि नो डाउट आने वाले समय में स्विट्जरलैंड में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ, एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और हम एज अ इन्वेस्टर अगर स्विट्जरलैंड में इन्वेस्ट करते हैं, नो डाउट स्विट्जरलैंड से हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि ह्यूज क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होगी वैसे वैसे करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक ही बार चक्कर अगर इन्वेस्ट करते हो और स्टॉक में थोड़ा करेक्शन होता है तो अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी बढ़ता है वैसे वैसे आप अपना होल्डिंग्स भी बढ़ाते रहिए, और नो डाउट दोस्तों आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर स्विट्जरलैंड से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।